नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। ओपन पोर्स है तो पिंपल बढ़ेंगे, ओपन पोर्स हैं तो झुर्रियां बढ़ेंगी, ओपन पोर्स हैं तो मुसीबतें बढ़ेंगी। ओपन पोर्स छीन रहे हैं त्वचा का निखार, तो देखिए डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ संजीवनी। हर कोई चाहता है कि उसके चेहरे की त्वचा सॉफ्ट और ग्लोइंग हो, मगर कई बार चेहरे के पोर्स यानी रोम छिद्र बड़े हो जाते हैं, जिससे चेहरे पर छोटे छोटे गड्ढे भी नजर आने लगते हैं। ये ना सिर्फ देखने में खराब लगते हैं बल्कि स्किन पर भी बुरा असर डालते हैं। रोम छिद्रों के बड़े होने का कारण क्या है और ये स्किन को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, आइए आज यही जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपसे कि त्वचा के रोम छिद्र यानी स्किन पोर्स का बड़ा हो जाना क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि त्वचा जो है वो हमारे शरीर का एक लार्जेस्ट ऑर्गन इसको हम कहते हैं। तो केवल सुंदरता से ही इसका कनेक्शन नहीं है, पूरे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो अंदर जितने भी सिस्टम काम कर रहे हैं, सबका प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं। और इसके अंदर लाखों पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं त्वचा में, आपने देखे होंगे, जिनके माध्यम से हमारी त्वचा जो है वो सांस लेती है, ऐसा समझ लीजिए आप। हर छिद्र के नीचे एक हेयर फॉलिकल होता है और उस हेयर फॉलिकल में जो है उसके नीचे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स उसको बोलते हैं। वहां एक जो है ऑयली पदार्थ बनता है। तो जब ये तेलीय पदार्थ अधिक मात्रा में बन जाता है तो वो छिद्र को थोड़ा चौड़ा कर देता है वो। तो उसको आमतौर पर हम कहते हैं कि ये ओपन पोर्स हो गए, पोर्स आपके थोड़ा साइज बड़ा हो गया है। ओल्ड एज इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारे जो रोम छिद्र हैं वो बड़े होते जाते हैं नेचुरली। चेहरे पर विशेष रूप से जो है रोम छिद्र विशेष रूप से दिखाई देते हैं जब बड़े हो जाते हैं आपको, और वो हमारे सौंदर्य को डेफिनेटली बिगाड़ते हैं। 3 प्रकार के ये जो है रोम छिद्र बताए गए हैं। एक ओ शेप होते हैं, ओ शेप वाले मोस्टली जो है आपके माथे पर या नाक के ऊपर या ठोड़ी के ऊपर जो है ओ शेप के होते हैं। और जो आपके गाल हैं दोनों तरफ, इनके ऊपर यू शेप और वाई शेप वाले रोम छिद्र होते हैं। और आज इसी विषय पर जो है थोड़ा विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे। आपको बताएंगे कि रोम छिद्र को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आयुर्वेदिक तरीका उसका क्या है। और विशेष रूप से क्योंकि त्वचा की बात कर रहे हैं, त्वचा का कनेक्शन हमारी ब्यूटी से है, सुंदरता से है। और ब्यूटी को हम कैसे रोज खराब कर रहे हैं बहुत सारे केमिकल्स का प्रयोग करके, तो उसका क्या अल्टरनेट है, जीवा में किस तरह के प्रोडक्ट्स हम आपके लिए बनाते हैं त्वचा के लिए, वो भी आपसे शेयर करेंगे इसी शो के अंदर। ध्यान से सुनते रहिए। खाली पेट तुलसी के पत्ते खाने के क्या है फायदे, आज ये बताएंगे डॉक्टर चौहान संजीवनी टिप्स में, लेकिन थोड़ी देर के बाद बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर चौहान, स्किन पोर्स के बड़े होने का कारण क्या होता है और स्किन केयर में जुड़ी कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे ये ना हो? देखिए, एक तो जैसे मैंने बताया कि अगर नीचे का जो ऑयली पदार्थ है वो जब जमा हो जाए, डेड सेल्स के माध्यम से बाहर निकलता है, सीबम बोलते हैं उसको। आयुर्वेद के अनुसार पित्त भी एक बहुत बड़ा कारण है। गर्मी जब ज्यादा हो जाती है, हीट ज्यादा हो जाती है, तब भी आपने देखा होगा चेहरे पर कई प्रकार के जो स्किन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो एक तो अधिक ऑयल का बनना, दूसरा पित्त की अधिकता, या जो है जो हमारे ये छिद्र हैं इनके ऊपर की त्वचा किसी कारण ढीली हो जाती है तो उससे भी पोर बड़ा हो जाएगा। या ऐसा हम कहें कि जो हमारी बढ़ती हुई उम्र है, त्वचा में जो कोलाजन एक होता है त्वचा को टाइट रखने के लिए, उसकी जब कमी हो जाती है तो त्वचा ढीली पड़ जाती है। जो लोग धूप में काम करते हैं या बाहर रहते हैं, आउटडोर ज्यादा रहते हैं, सन के सूरज के नीचे जो काम करते हैं, एक्सपोजर टू सन, तो उनको भी हेरिडिटरी भी होता है कई लोगों को। और डेफिनेटली जो मैंने शुरू में बोला कि अगर केमिकल प्रोडक्ट्स का आप प्रयोग कर रहे हैं, त्वचा की देखभाल बहुत जरूरी है, लेकिन त्वचा की देखभाल आपको नेचुरल प्रोडक्ट से करनी है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जीवा के अंदर जो है पूरा रेंज है आपके पास। फेस वॉश है, हमारे पास स्किन टोनर्स है, एक्सफोलिएटर जो स्किन को साफ करके अंदर से जो है उसको निकालेंगे गंदगी को।
उसके बाद नरिशिंग क्रीम्स हैं कई तरह की, अच्छे अच्छे फेस पैक हैं और सब नेचुरल हैं, टोटल नेचुरल है। इसके लिए आपको क्या करना है, जीवा की जो हमारी वेबसाइट हम बताते रहते हैं आपको, जो कि jiva.com है, वहां पर एक स्टोर, ऑनलाइन स्टोर है हमारा। डायरेक्ट अगर जाना चाहें तो store.jiva.com पर जाइए। और इसके साथ साथ जो है ये जो रोम छिद्र हैं इनको ठीक करने के लिए हम जैसा कहते हैं कि थोड़ा नेचुरल तरीके से अपने स्किन का देखरेख करना है। त्वचा जब खराब हो जाती है तो त्वचा के जो ऑयली होना, कई लोगों की त्वचा ऐसी नेचुरली ऑयली होती है तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा कुछ लोगों की ड्राई स्किन होती है, कुछ लोगों को झुर्रियां जल्दी पड़ जाती हैं, ये सब इसी से जुड़ा हुआ है। या किसी को ब्लैक हेड्स हो रहे हैं या व्हाइट हेड्स हो रहे हैं, ब्लेमिशेस या काली त्वचा का काला पड़ना, केवल वो छिद्र तक सीमित नहीं, कई तरह की और अन्य बीमारियां भी इसके कारण हो जाती है। और युवावस्था में ही आदमी जो है ना वो ओल्ड जैसा दिखने लगता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। कई बार इसको लाइटली नहीं लेना है। क्या कर सकते हैं और कैसे इसका आयुर्वेदिक इलाज करें वो भी आपको समझाने वाले हैं इसी शो के अंदर। संजीवनी दर्शक रूपाली हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से। स्वागत है रूपाली जी, क्या समस्या है आपकी, पूछिए। हेलो सर, नमस्कार जी, सर। नमस्कार। मैं जब भी खाना खाती हूँ ना, जैसे लीवर के ऊपर पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे एक रोटी खाने के बाद 15-20 मिनट तक ऐसे दर्द रहता है, तो खाना खाने के बाद ही होता है, वैसे तो नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? देखिए, इसका जो एक कारण ये हो सकता है कि आपके आंत के अंदर या पेट के अंदर सूजन है। जब भी वहां खाना जाएगा तो बहुत दर्द पैदा करेगा। गैस्ट्राइटिस इसको कहते हैं, कई लोगों को अल्सर तक भी होता है। या जो पेट के अगला हिस्सा है, ड्यूडेनम जिसको बोलते हैं, वहां पर अगर सूजन है तो वो भी इसका एक कारण होता है। क्योंकि थोड़ी देर में अगर दर्द होता है 1 घंटे के बाद, तब तक तो खाना नीचे चला जाता है। तो इसका इलाज आपको प्रॉपरली करना चाहिए। लेकिन साथ में थोड़ा परहेज बता दूं, चाय बंद कर दीजिए, खट्टी चीजें, मिर्च मसाले, अचार, तीखी चटनी वगैरह बिल्कुल बंद कर दीजिए। बहुत अच्छा रहेगा। अगर थोड़ा सा जो है आपको नारियल पानी मिलता है तो नारियल पानी दिन में 1 या 2 बार जरूर पिएं। और साथ में ये अपना जो मुलेठी का चूर्ण जो होता है वो आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को। लेकिन ये इलाज नहीं है, ये तो केवल एक सिंपल सा एक नुस्खा है जो आपको आयुर्वेद से जोड़ेगा। आपको जो है दोबारा से कॉल करके और जीवा के डॉक्टर से एक वीडियो कंसल्टेशन बुक कर लीजिए। खाली पेट तुलसी के पत्ते खाने के क्या है फायदे, आज ये बताएंगे डॉक्टर चौहान संजीवनी टिप्स में। लेकिन थोड़ी देर के बाद बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर चौहान, घर में डेली स्किन केयर रूटीन, डाइट और लाइफस्टाइल में किस तरह की बदलाव होने चाहिए जिससे स्किन पोर्स बड़े ना हो और त्वचा खराब ना हो? देखिए, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि अपनी त्वचा को आपको साफ रखना है, क्लीन रखना है। तो एक तो उसको अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए, साफ रखना चाहिए। पानी से भी धो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और ऑयली मॉइस्चराइजर यूज मत करिए, ऑयली क्रीम्स यूज मत करिए जिसका ऑयल बेस होता है। जीवा की जो है खीरे वाली क्रीम बहुत अच्छी है, कुकम्बर क्रीम के नाम से आती है, कुकम्बर क्रीम। और कुकम्बर वाटर भी आता है, उससे आप थोड़ा सा कॉटन में या ऐसे उसको लगा के डैब कर सकते हैं। रोज वाटर स्प्रे बहुत अच्छा है, उसको स्प्रे कर दीजिए तो त्वचा आपकी साफ रहेगी। इसके बाद जो है फेस वॉश आप लगाइए। जीवा में जो है हमारे नीम का फेस वॉश है, एक अलोए मिंट का फेस वॉश बहुत अच्छा है। मुल्तानी मिट्टी रात को पानी में भिगो दो, थोड़ा पीस करके अगले दिन उसका लेप लगा सकते हैं। अगर बना बनाया लेप चाहिए तो हमारे यहाँ पर जीवा का नीम का मड पैक है और एक जो है ग्रेप सीड का है, ग्रेप सीड मड पैक। ये दोनों मिल जाएंगे आपको, बहुत अच्छे बने हुए हैं। केले का जो छिलका होता है उसके अंदर वाला वो थोड़ा सा रब करेंगे, उससे भी फर्क पड़ेगा। या बेसन, और बेसन में कोई चुटकी भर हल्दी मिला लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए आप पानी के अंदर, वो लेप लगा करके भी आप रखेंगे तो अच्छा है। या केसर उपटन जीवा का मिलता है और एक टर्मरिक क्रीम भी मिलती है, बहुत बढ़िया क्रीम है टर्मरिक क्रीम। एलोवेरा जो होता है उसका ताजा अगर पौधा है तो उसके अंदर का जो जेल निकलता है गुदा, उससे लगा के थोड़ी मालिश करिए। और प्रॉपर इसका चिकित्सा या और कोई भी आपको किसी तरह के कोई भी डिटेल्स अगर जानकारी प्राप्त करनी है
हमारे किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, ऐसे तो वेबसाइट पर बहुत सारी जानकारी लिखी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज अगर नहीं समझ आती है, यू आर ऑलवेज वेलकम। हमें कॉल करिए। हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ कोच, हमारी क्लिनिक का सारा सपोर्ट स्टाफ सब आपके लिए हाजिर हैं। जब भी आप उनको फोन करेंगे आपको समझाएंगे, और विशेष रूप से डॉक्टर की कंसल्टेशन आपको मैं बार बार कहता हूं कि जरूर करनी चाहिए, जिससे कि आपको अपने रोग के बारे में और थोड़ा गहराई से मालूम चले। और चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेदिक तरीके से कैसे रोम छिद्रों की सफाई करनी चाहिए और ये जरूरी क्यों है, और साथ ही इसका तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, रोम छिद्रों की सफाई तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम है डेड सेल्स अगर आएंगी तो वो उसको बंद कर देंगे, उनको बाहर निकालना चाहिए। वो जमा होती रहती है तो ना केवल आपकी सुंदरता खराब होती है, वो बंद रोम छिद्रों को भी बंद कर देती है। और आयुर्वेद में तो हम आपको बताते हैं कि जैसे भी हम कोई भी चिकित्सा करते हैं, चाहे ब्यूटी का ही हम कोई काम कर रहे हैं, जीवा में हमारे ब्यूटी के भी प्रोटोकॉल्स बने हैं। जैसे कि आपको त्वचा की केयर करनी है तो सबसे पहले क्या करना है, स्क्रबिंग करना है। स्क्रब करने से क्या होगा कि डेड सेल्स निकलेंगी। तो हमारा जो वालनट स्क्रब है जीवा का, बहुत बढ़िया, उसका प्रयोग करें। दूसरे स्टेप पर आपको क्या करना है, हल्का सा कोई भी हमारा मसाज ऑयल ले लीजिए, या कुमकुम आदि तेल बहुत बढ़िया है हमारा, तेल लगाना है। स्क्रब करने के बाद तेल क्यों लगाना है, ताकि हमारे जो छिद्र हैं उनके अंदर तेल जाए और वहां उनको खोल दे। और तीसरे लेवल पर हमको स्टीम लेना है फिर, ताकि वो तेल और गहराई तक जाए। मैंने आपको कई बार बताया, त्वचा की 7 लेयर्स होती है, और जाकर के वहां से वो गंदगी को बाहर निकाले। फिर उसके बाद कहीं जो है आप नरिशमेंट के ऊपर आते हैं, जिसको नरिशिंग मास्क हम बोलते हैं। फिर आप नरिशिंग मास्क, जीवा के बहुत तरह के फेस मास्क अवेलेबल हैं, उनको लगाएं, और बाद में फिर उसको आप थोड़ा सा हल्का मॉइस्चराइज कर सकते हैं। उसमें और कुछ भी अगर नहीं मिलता है तो गुलाब जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा ग्लिसरीन डाल लीजिए, एलोवेरा ताजा मिला करके उसमें डाल दीजिए, और नहीं तो बनी बनाई, जैसा मैंने कहा कि सारी चीजें हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो इस तरह से जो है आपको पूरी त्वचा की केयर का एक प्रोटोकॉल हमारे यहाँ पर होता है। और अगर आप जीवाग्राम में आएंगे तो वहां तो फेशियल भी करते हैं हम लोग, कई मिल्क की पोटली, दूध से पोटली बना करके उससे फेशियल होता है। थोड़ा सा त्वचा का ध्यान रखें, खाने पीने में पित्तवर्धक चीजें ना खाएं, और विशेष रूप से जो है आपको ध्यान रखना है कि कोई भी समस्या यदि है तो हमारे डॉक्टर से सलाह लेकर के फिर उसका प्रॉपर उपचार आपको करना है। अगर आप भी अपने सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स, जो आपको खुद फोन करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।